Students, in this video lesson today I am going to discuss about the uses of past tenses. So here comes the use of simple past tense, which is also known as past indefinite tense. So look at these sentences. As usual, we are going to look at the examples first and then we shall discuss the uses of the tense. So what are examples here? The very first sentence is they watched a film yesterday. They watched a film yesterday. उन लोगों ने कल एक फिल्म देखा. His father died last night. उनके पिताजी की मृत्यु कल रात को हो गई. My father bought this house 20 years ago. मेरे पिताजी ने इस घर को 20 साल पूर्व 20 साल पहले खरीदा था. माई टीचर ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला. मेरे शिक्षक हमेशा एक छाता लेकर चलते थे. आई वेंट होम ऑन संडेज. मैं रविवार को घर जाता था. अब इन सारे सेंटेंसेस को आप कंसीडर करें एंड व्हाट डिड यू फाइंड. क्या पाया आपने? तो आप पाएंगे कि दे वॉच्ड अ फिल्म यस्टरडे. इस सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस हो रहा है कि कल एक काम हुआ. फिल्म देखने का एक काम हुआ. एन एक्शन वॉज परफॉर्म्ड यस्टरडे. एक काम कल किया गया. हिज फादर डाइड लास्ट नाइट. एक घटना घटी. मीन्स यहाँ भी कह सकते हैं कि एक एक्शन हुआ, मरने का काम हुआ लास्ट नाइट. माई फादर बॉट दिस हाउस 20 ईयर्स अगो. यानी पास्ट टेंस में आप देखिए कि 20 साल पहले कोई घटना घटी और उसको हम सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस कर रहे हैं. और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? वंस अगेन फॉर योर रिमाइंडर सेक, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि माई टीचर ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला. इस सेंटेंस में एक हैबिट दिखाया जा रहा है. पास्ट टाइम में किसी पर्सन की, किसी थिंग की एक हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस किया जा रहा है, यानी आदत वाले कार्य को व्यक्त किया जा रहा है. आई वेंट होम ऑन संडेज. यह भी एक रूटीन या हैबिचुअल एक्शन कह सकते हैं कि पास्ट टाइम में जो स्पीकर है वो ये कहना चाह रहा है कि मैं संडे को घर जाया करता था. तो सिंपल पास्ट टेंस का द वेरी फर्स्ट यूज़ क्या है? टू एक्सप्रेस एक्शंस विच हैपेंड इन पास्ट एंड हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट. अर्थात दो चीज़ें एक साथ हम लोग यहाँ लर्न किए कि जो क्रियाएं पास्ट में हुई उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे. साथ ही साथ अगर पास्ट टाइम में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के किसी कार्य के होने की आदत वाली बात हो तो उसको भी हम लोग एक्सप्रेस करेंगे. मीन्स हैबिचुअल एक्शन को भी एक्सप्रेस करेंगे. जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट टाइम की किसी हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर से. सिमिलरली पास्ट टाइम के किसी हैबिट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर से. सो लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट यूज. I wanted to talk to you for a minute. Notice these sentences carefully. आप ध्यान से देखिए. I wanted to talk to you for a minute. Could you give me your pen please? I wanted a ticket please. एंड ब्रैकेट में मैंने लिखा है want a ticket. इन सारे सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल पास्ट टेंस का है. लेकिन अगर इनका टाइम की हम बात करें, मीन्स इन सारे सेंटेंसेस से जो टाइम एक्सप्रेस हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस हो रहा है. तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने सेंटेंस को कभी कभी जब वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है, वी वांट टू मिक्स आवर सेंटेंसेस विथ पोलाइटनेस, देन वी यूज़ सिंपल पास्ट टेंस. अगर आप अपने बात को विनम्रता से कहना चाह रहे हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ आप देखें इस सेंटेंस में आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मिनट. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता था.
अगर हम इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे सेंटेंस का तो ऐसा होगा कि मैं आपसे एक मिनट बात करना चाहता था, लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, यानी प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। विनम्रता के साथ हम बात कर रहे हैं, पोलाइटनेस के साथ बात कर रहे हैं। दैट्स वाई सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस, ऐसा ग्रामर का रूल कहता है कि सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर से पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं हम। सिमिलरली, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, इसका मतलब हुआ कि आप किसी से मांग रहे हैं, अभी तुरंत मांग रहे हैं पेन, कि क्या आप मुझे कलम दे सकते हैं, लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस का। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पोलाइटनेस के साथ मांग रहे हैं, विनम्रता के साथ मांग रहे हैं। आई वॉन्टेड अ टिकट प्लीज़, मुझे एक टिकट चाहिए। दैट्स वाई आई हैव रिटन द सेंटेंस इन ब्रैकेट, आई वॉन्ट अ टिकट। इसका मतलब ये हुआ आई वॉन्टेड अ टिकट मतलब आई वॉन्ट अ टिकट, मैं चाहता हूँ, जस्ट नाउ, तुरंत चाहता हूँ, वर्तमान की बात है, लेकिन टेंस का यूज़ हुआ है सिंपल पास्ट टेंस। सो द सेकेंड यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, and this type of sentences express present time. Must note this in your mind. So let us jump to the next slide, and here again we have some examples. I wish I were the prime minister, he behaved as if he were a teacher. इन सारे sentences को आप नोटिस करें और फिर से आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि I wish I were the prime minister, he orders as if he were my boss, he behaved as if he were a teacher. इन सारे सेंटेंसेस का मीनिंग आप देखें तो होगा कि काश मैं प्रधानमंत्री होता। पहले सेंटेंस का आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर मीन्स काश मैं प्रधानमंत्री होता। ही बिहेव्स होगा, ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ टीचर, बिहेव में एस लगा लेंगे आप। ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ टीचर मतलब वह ऐसा व्यवहार करता है मानो वह टीचर हो। ही ऑर्डर्स एज इफ ही वेयर माई बॉस, वो ऐसा ऑर्डर देता है जैसे मानो वो मेरा बॉस हो। इन सारे सेंटेंसेस में क्या है? एक अनरियल कंडीशन है या एक विश एक्सप्रेस किया जा रहा है। अनरियल कंडीशन मतलब जो स्थिति है नहीं, अवास्तविक स्थिति है, लेकिन वैसा प्रस्तुत किया जा रहा है, वैसा बनने का प्रयास किया जा रहा है, वैसा होने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन है नहीं आप, मतलब अनरियल है, अवास्तविक है। या फिर कोई विश हो, कोई डिजायर हो जिसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो कोरी कल्पना जैसी हो, कोई डिजायर विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी फुलफिल्ड, जो बहुत कठिन है पूरा होना, बहुत आसानी से नहीं कर सकते, जैसे प्राइम मिनिस्टर होना, इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट टास्क। सो आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर मीन्स काश मैं प्रधानमंत्री होता। आप इस तरह से कह सकते हैं काश मैं चिड़िया होती या होता, तो आई विश आई वेयर अ बर्ड। और ध्यान देंगे ऐसे सेंटेंसेस में आई के साथ भी एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ भी वेयर का यूज़ होता है, वाज का यूज़ नहीं होता। यानी आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ भी वेयर का यूज़ हो जाएगा। हाँ, इज इट क्लियर? तो थर्ड use of simple past tense is to express unreal condition or wish. This type of sentences express present or future time. प्रेजेंट टाइम को भी एक्सप्रेस कर सकता है, फ्यूचर टाइम को भी एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन टेंस का स्ट्रक्चर होगा सिंपल पास्ट टेंस। सो द नेक्स्ट काइंड ऑफ पास्ट टेंस इज past continuous tense, which is also known as past progressive tense and past imperfect tense. इसके यूजेस को हम लोग देखते हैं एंड हियर वी हैव सम एग्जांपल्स। कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग ऑल डे यस्टरडे, ठंडी हवा कल पूरा दिन बह रही थी। बॉयज वर प्लेइंग ऑल दिस मॉर्निंग इन द फील्ड, यानी लड़के सुबह से ही, यानी पूरा सुबह से ही इस मैदान में खेल रहे थे। इन सारे सेंटेंसेस से क्या एक्सप्रेस हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहा है कि कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसा कार्य है, कोई ऐसा एक्शन है जो पास्ट टाइम में सिंपली कंटिन्यू था, पास्ट टाइम में यानी अतीत में, बीते हुए समय में कंटिन्यू था। तो टू एक्सप्रेस एक्शंस विच बिगैन एंड एंडेड इन पास्ट टाइम, ऐसी कोई घटना जो शुरू हुई और पास्ट टाइम में ही समाप्त हो गई, कुछ देर
कंटिन्यू रही, तो पास्ट टाइम में जो एक्शंस कंटिन्यू रहे हों उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, एज इट रेफर्स बाय द नेम इटसेल्फ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। सो लेट अस जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूजेज ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही नेक्स्ट यूज़ क्या है? एज आई वॉज गोइंग टू मार्केट इट स्टार्टेड टू रेन। अगर पास्ट टाइम में दो घटनाएं घटी हैं, एक कोई एक्शन हो रहा था, एक कोई वर्क परफॉर्म किया जा रहा था, उसी समय कोई दूसरा एक्शन हुआ है, तो जो एक्शन कंटिन्यू था फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो कुछ समय तक जारी था कोई काम, उस सेंटेंस को यानी उस एक्शन को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस करेंगे। मीन्स सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर से उसको यूज़ करेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे। एज आई वॉज गोइंग टू मार्केट इट स्टार्टेड टू रेन। इस सेंटेंस में देखिए कि बाजार जाने का काम हो रहा था, मैं बाजार जा रहा था और उसी समय एक दूसरा एक्शन हुआ वर्षा होने का। तो जो दूसरा एक्शन हुआ उसको हम सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस करेंगे और जो काम कंटिन्यू था उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से एक्सप्रेस करेंगे। सिमिलरली इन द सेकंड सेंटेंस, ही वॉज सिटिंग इन द गार्डन व्हेन द ट्री फेल डाउन। जब वह बगीचे में बैठा हुआ था, यानी वो बैठा हुआ था मीन्स वर्क वॉज इन प्रोग्रेस, एक्शन वॉज गोइंग ऑन, काम जारी था, बैठने का काम हो रहा था, मीन्स वो कंटिन्यू था। एंड एट दैट वेरी टाइम, और उसी समय एक दूसरे एक्शन का होना हुआ, वो हुआ पेड़ का गिरना, यानी द ट्री फेल डाउन। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो एक्शन बाद में हुआ, अचानक से हुआ, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जो एक्शन पहले से कंटिन्यू था उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस करेंगे। वाइल माई सिस्टर वॉज स्टडिंग हर फोन रैंग। जब मेरी बहन पढ़ रही थी उसका फ़ोन बजा। वाइल माई मदर वॉज कुकिंग माई फादर वॉज स्लीपिंग। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि अगर दो एक्शन दोनों एक साथ कंटिन्यू हैं, जो कि इस सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, वाइल माई मदर वॉज कुकिंग माई फादर वॉज स्लीपिंग, यानी मेरी माँ खाना जब बना रही थी तो मेरे पिताजी सो रहे थे। मीन्स बोथ द एक्शंस वेयर कंटिन्यूइंग एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ जारी थे, दोनों एक साथ जारी थे। वाइल बाथिंग ही वॉज सिंगिंग, यानी जब वो स्नान कर रहा था या कर रही थी तो वो गाना गा रही थी या गा रहा था। मीन्स दोनों काम, नहाना और गाना, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ चल रहे थे दोनों काम। तो जब दोनों एक्शंस एक साथ हो रहे हों तब हम दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस कर देंगे। बट अगर कोई एक्शन पहले से हो रहा हो और कोई सडनली मीन्स इन द मिडिल, बीच में कोई एक्शन होता है, तो उसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस करेंगे। सो लेट अस come to the next tense, and that is past perfect tense, which is also known as earlier past tense. earlier past tense उसको कहते हैं, यानी past tense में कोई घटना घटी, उसके पहले भी कोई अगर past टाइम में ही कोई घटना घटी हो तो उसको एक्सप्रेस करेंगे हम past perfect tense के स्ट्रक्चर से। So here comes the examples, और यहाँ हमारे एग्जाम्पल्स हैं, उन पर हम लोग गौर करते हैं। He had come to my house before I got up. Notice this. इसको आसानी से आप समझ जाएंगे अगर थोड़ा सा गौर करें। He had come to my house before I got up. अब आप देखिए I got up, एक एक्शन हुआ कि मैं उठा, मैं जगा। उससे पहले एक काम हुआ कि वो मेरे घर आ चुका था। अब उसका आने का काम तो पहले हुआ, तब मैं जगा, यानी मेरा जगना बाद में हुआ। तो ऐसे कंडीशन में ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना हो कि पास्ट टाइम में कोई एक्शन हुआ जो कि पहले हुआ, बिफोर हुआ। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज अर्लियर पास्ट टेंस, इसलिए हम इसको अर्लियर पास्ट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को भी आप नोटिस करें, द बेल हैड रंग व्हेन वी इंटर्ड द क्लास। वी इंटर्ड द क्लास, घंटी बज चुकी थी जब हम लोग क्लास में इंटर किए। तो क्लास में आपने बाद में इंटर किया ना, और घंटी तो पहले बजी।
तो पहले जो काम हुआ यानी घंटी का बजना जो हुआ उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 वाले स्ट्रक्चर पर उस सेंटेंस पैटर्न पर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जो एक्शन बाद में हुआ उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस से करेंगे। सो यही सारी बात इसमें है। व्हेन आई बिगैन टू टीच दिस सेंटेंस ही बिगैन टू लिसन केयरफुली। लेकिन आप इन सारे सेंटेंसेस पर गौर करें कि दो एक्शंस यहाँ हैं। आई बिगैन टू टीच, मैंने पढ़ाना शुरू किया। ही बिगैन टू लिसन केयरफुली, लेकिन दोनों एक्शन एक साथ लगभग शुरू हुए। मीन्स देयर इज नो गैप ऑफ टाइम, समय का कोई गैप नहीं है, यानी अंतराल नहीं है। ऐसा नहीं कि एक एक्शन बहुत पहले से शुरू हुआ या हुआ उसके अच्छा खासा समय के बाद कोई दूसरा एक्शन हुआ। दोनों, जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया उसने ध्यान से सुनना शुरू किया, मतलब दोनों एक्शन, दोनों कार्य लगभग एक समय पर शुरू हुए। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम दोनों सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर से ही एक्सप्रेस करेंगे। सिमिलरली व्हेन शी बिगैन टू बीट हिम, जब वह उसे पीटना शुरू किया, ही बिगैन टू लिसन केयरफुली इसमें हो गया है, सेंटेंस को आप करेक्ट कर लेंगे। व्हेन शी बिगैन टू बीट हिम, यहाँ सेंटेंस होना चाहिए था ही बिगैन टू बीट हिम, बीट हर, ही बिगैन टू बीट हर। इस सेंटेंस में इसको करेक्ट कर लें, ही बिगैन BEGAN बिगैन टू बीट हर, यानी जब वह उसे पीटना शुरू कर दी, वह भी उसे पीटना शुरू कर दिया। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ही बिगैन टू अब्यूज हर, वह उसे गाली देना शुरू कर दिया। मतलब एक काम शुरू हुआ और दूसरा उसके रिएक्शन में तुरंत शुरू हो गया। तो हम दोनों सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस से। व्हेन टू एक्शंस हैपन इन पास्ट, द एक्शन विच टुक प्लेस फर्स्ट इज एक्सप्रेस्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड यही मेन यूज है पास्ट परफेक्ट टेंस का। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हम करें अगर, तो जैसा कि नेम से ही एक्सप्रेस हो जाता है, समथिंग लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि कोई काम पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ और पास्ट टाइम में ही लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलते रहा। जैसे आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल फॉर 2 months, यानी मैं 2 महीने से नॉवेल पढ़ रहा था। 2 महीने से पढ़ रहा था मतलब कंटिन्यूसली नहीं पढ़ रहा था, मीन्स उस टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है, ये एक्शन जारी था, उस पीरियड ऑफ टाइम में एक्शन जारी था। ही हैड बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2015, यानी 2015 से वह उस कॉलेज में पढ़ा रहा था। यानी जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं किसी एक्शंस को बताने के लिए जो लंबे समय से होते आ रहा हो, सिमिलरली वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस द एक्शंस विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड वेयर कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट, जो अतीत में ही कुछ समय तक जारी रहे। PM Modi had been serving Gujarat state as chief minister since 2001. This sentence, यानी प्रधानमंत्री मोदी जो है सो गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर गुजरात को सर्व कर रहे थे 2001 से ही। तो इस तरह से ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़, और इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया uses of past tense. Thank you very much. Thank you.